पुरानी थ्योरी खारिज। शुक्र ग्रह पर जीवन ना था, न कभी संभव होगा। शुक्र ग्रह वीनस पर जीवन न कभी था, न ही भविष्य में संभव होगा। एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया है। अब अगर कोई एलियन की खोज करना चाहता है तो उससे शुक्र ग्रह से अपना ध्यान हटाना होगा, क्योंकि वहाँ की गर्मी में किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का ध्यान शुक्र ग्रह की ओर ज़्यादा गया है। हमारे सौर मंडल में सूर्य के बाद ये दूसरा ग्रह है। शुक्र पर जीवन की संभावना की तलाश कई दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये संभव नहीं है। शुक्र ग्रह पर सूर्य की गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन कुछ पुरानी स्टडीज में यह अंदाज़ा लगाया गया था कि प्राचीन समय में जब यह ग्रह बना तब यहाँ पर बड़े महासागर रहे होंगे। जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु भी रहा होगा, लेकिन ऐसा सैकड़ों अरबों साल पहले रहा होगा। हालांकि अब की स्टडी में ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी गई है कि शुक्र ग्रह पर जीवन न संभव था, न ही कभी होगा। शुक्र ग्रह वीनस इस समय नर्क है। यहाँ की सतह हड्डी की तरह सूखी और जलवायु सूरज की तरह गर्म है। इतनी गर्म है कि ये लीड को भी पिघला दे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि शुक्र पर जीवन था, जो आज भी वहाँ कहीं ना कहीं होगा ज़रूर। हो सकता है कि यह जीवन शुक्र ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर उड़ते बादलों में हो, जहाँ पर तापमान और दबाव एक समान हो, जैसा कि धरती पर है। लेकिन नई स्टडी इन सभी अंदाज़ों पर पानी फेर दिया। न पैदा होने वाले ग्रहों की तरह ही शुक्र ग्रह वीनस भी शुरुआत में अद्भुत सतह पर गर्म था। इतना गर्म कि पानी से भरे महासागर यहाँ बन ही नहीं सकते थे। अगर इस ग्रह पर कुछ पानी रहा भी होगा तो वह भाप बन गया होगा, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह के चारों तरफ भाप का गोला बन गया होगा। पहले ये माना जाता रहा था कि कुछ करोड़ साल में शुक्र ग्रह ठंडा हुआ होगा तो वहाँ पर पानी जमा होगा, लेकिन ज़्यादातर पानी उनके ऊपर उड़ रहे बादलों में था, जिसकी वजह से ढेर सारा सौर रेडिएशन वापस अंतरिक्ष में चला गया। उस समय सूरज भी नया था, वह कमज़ोर था। उस समय सूरज अपनी क्षमता का सिर्फ 70% ही रोशन था। नेचर जनरल में 13 अक्टूबर को प्रकाशित स्टडी के मुताबिक ये सब गलत साबित हुआ था। शुक्र ग्रह वीनस पर कभी मौसम इतना ठंडा नहीं रहा कि वहाँ जीवन संभव हो सके, क्योंकि जो ग्रह सूरज के इतने नज़दीक हैं वे सूरज की 70% गर्मी में भी उतना ही गर्म रहा होगा जितना कि आज है। स्विट्ज़रलैंड स्थित जेनेवा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर मार्टिन टरेट कहते हैं कि हमारी नई स्टडी में ये बात स्पष्ट हो गई है कि युवा शुक्र ग्रह वीनस पर बेहद कम बादल थे। इसके अंधेरे वाले इलाके में भी मौसम ठंडा नहीं था। स्थितियाँ इतनी ख़राब थी कि पूरे ग्रह पर, चाहे रोशनी वाले इलाके हों या फिर अंधेरा वाला इलाका हो, जीवन कभी भी संभव नहीं था। सूर्य की गर्मी शुक्र ग्रह की सतह में बैठ गई थी। वे आज भी मार्टिन टरेंट ने बताया कि जब किसी ग्रह के अंदर तक गर्मी बैठ जाती है तब वहाँ पर जीवन का पनपना संभव नहीं होता। शुक्र ग्रह कभी भी ठंडा नहीं रहा, ना ही कभी होगा। इसलिए वहाँ पर बारिश, नदी, समुद्र, झीलें और महासागर की बात करना बकवास है। नासा एम्स रिसर्च सेंटर और पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतरिक्ष वैज्ञानिक जेम्स कास्टिंग और चेस्टर हरमन कहते हैं कि अगर ये स्टडी सही है तो शुक्र ग्रह शुरू से लेकर आज तक नर्क ही रहा होगा। नासा ने हाल ही में वेरिटास मिशंस की शुरुआत की है। वेरिटास का पूरा नाम वीनस एमिसिव रेडियो साइंस इनसार्ट टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये मिशन 7/2028 में लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत में ये शुक्र ग्रह की कक्षा से प्लैनेट की स्टडी करेगा।
अगर सब कुछ सही रहा तो शुक्र ग्रह पर एक मजबूत लैंडर उतारा जाएगा जो कि जल्दी पिघले ना, क्योंकि वहाँ के तापमान को सहने वाले यंत्र उस लैंडर पर लगाने होंगे। इस स्टडी में यह खुलासा भी किया गया है कि अगर सूरज प्राचीन समय में 70% के बजाय 92% गर्म होता तो भी धरती भी शुक्र ग्रह वीनस की तरह गर्म होती। धरती भी किसी हॉट केस की तरह उबल रही होती। यहाँ पर भी जीवन कभी संभव नहीं हो पाता। शायद ऐसी ही हालत उन ग्रहों की भी होती जो इस समय सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, या फिर ऐसा होता कि धरती के बजाय बृहस्पति या किसी अन्य ग्रह पर जीवन होता